हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको ऑरेंज ट्रफल केक बनाना सिखाया था। आज हम देखेंगे ऑरेंज ट्रफल केक, ऑरेंज वेलवेट केक और ऑरेंज फॉरेस्ट केक। इन सब में क्या डिफरेंसेस है, ये चारों वैरायटी कैसे बनाना है। साथ में इस रूल्स को फॉलो करके आप कई सारे वैरायटी के केक्स को भी आप बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो सब में कॉमन होती है वो है स्पंज और क्रीम। आप जो स्पंज बनाओगे उसको आपको प्रीमिक्स से बनाना है। उसमें पानी डालो, उसमें ऑयल डालो, थोड़ा सा एसेंस डालो और अगर आपको ऑरेंज जेस्ट डालना है तो आप थोड़ा सा ऑरेंज जेस्ट भी डाल सकते हो। और इसको बैटर को बना के आपको 170 डिग्री पे बेक करना है। आपको ओटीजी में बेक करना है तो आप ओटीजी में कीजिए, गैस में बेक करना है तो गैस में कीजिए। लेकिन ये सबसे पहली पॉइंट जो कि कॉमन है सब में वो है स्पंज बनाना। स्पंज आपको प्रीमिक्स से बनाना है। उसमें पानी डालो, ऑयल डालो, ऑरेंज एसेंस डालो और थोड़ा सा ऑरेंज जेस्ट डालो। आपकी पसंद है, आप चाहो तो बैटर के अंदर ऑरेंज जेस्ट डाल सकते हो, नहीं तो अगर बैटर में नहीं डालना है तो आप लेयर में दे सकते हो। आपकी मर्जी है आपको इसको कहाँ पे देना है। ठीक है, अभी आपको ऐसे ही बैटर बना लेना है। बैटर को केक टिन में डाल के ओटीजी या गैस में बेक कर लेना है। फिर आपको क्रीम को व्हिप करके क्रीम भी बना लेना है। लेकिन एक बात है, अगर आप स्पंज को ऑरेंज कलर बनाते हो, कलरफुल बनाते हो, तो आपको क्रीम को व्हाइट रखना पड़ेगा। अगर आप क्रीम को ऑरेंज कलर करते हो तो आपको स्पंज को व्हाइट रखना पड़ेगा। मतलब स्पंज और क्रीम में से आप एक को कलर करेंगे और एक को व्हाइट रखेंगे, जिससे जब लेयर के अंदर ऑरेंज वाइट ऐसे होके जाएगा ना, और कोई भी जो भी ओकेजन के लिए आपसे केक ले रहा है, जब वो कटिंग करेगा उसकी जो लेयर में जो कलरफुलनेस आएगा वो एकदम, अगर आप सबको ऑरेंज कर देंगे या सबको व्हाइट कर देंगे तो वो लुक नहीं आएगा। हम लोग सब जानते हैं, लोग मुंह से बाद में खाते हैं लेकिन आंखों से पहले खाते हैं। अगर कोई चीज देखने के लिए अट्रैक्टिव होती है तो खाने में भी उतना ही उत्साह होता है लोगों का। तो इसलिए आप जब भी केक बनाए तब कोशिश करिए कि एक को कलरफुल बनाए और एक को व्हाइट रखें, जिससे आपके केक की बाहर की लुक भी बहुत अच्छी होगी, साथ में अंदर की लुक भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो कि सब केक में सेम है। अगर आप केक को किसी में, मैं अभी आपको आगे जाके बताऊंगी किस में आपको स्पंज को कलर करना है और किस में आपको क्रीम को कलर करना है। ठीक है, तो जिसमें आपको स्पंज हो या क्रीम को कलर करना है, कलर करने के लिए आप इमल्सन यूज कर सकते हो। जैसे ऑरेंज फ्लेवर की बात हो रही है तो आप अगर स्पंज को ऑरेंज कलर करना चाहते हो तो वहां पे आप ऑरेंज इमल्सन डाल दो। अगर आप क्रीम को ऑरेंज कलर बनाना चाहते हो तो क्रीम में ऑरेंज इमल्सन डाल दो। अगर आपके पास इमल्सन नहीं है तो आप थोड़ा सा ऑरेंज एसेंस डाल दो, साथ में 1-2 ड्रॉप ऑरेंज कलर डाल दो। ठीक है, तो आपकी चाहे बैटर हो चाहे क्रीम हो वो ऑरेंज कलर की बन जाएगी। लेकिन बार बार मैं बोल रही हूं, आपको क्रीम और स्पंज दोनों में से एक को कलर करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहली केक जो कि ऑरेंज केक है, जो एकदम बेसिक केक है। तो उसका जो स्पंज है, उसके स्पंज को आप ऑरेंज कलर बनाइए। आप व्हाइट बना सकते हो, लेकिन जो अच्छा लगेगा वो मैं आपको बताती हूँ।
ठीक है। आप ऑरेंज कलर से उसका बैटर बनाइए, उसमें थोड़ा सा इमल्शन डाल दीजिए या थोड़ा सा एसेंस के साथ थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप आप जेल कलर ऐड कर दीजिए ऑरेंज का, तो बैटर आपका ऑरेंज कलर का हो गया। केक को बेक कर लेंगे। बेक करने के बाद आपका जो केक है वो बन गया ऑरेंज कलर का, ठीक है। और क्रीम को आप व्हिप कर लेंगे। व्हिप करने के बाद आप उसमें एसेंस, ऑरेंज एसेंस डाल दो, ठीक है। और क्रीम हो गया रेडी। ऑरेंज एसेंस डाल के आप बीट कर लो, क्रीम रेडी हो गया। अब क्या करना है, अब आपको थोड़े से पानी के अंदर आपको ऑरेंज एसेंस मिलाना है और अच्छे से उसको मिक्स करके रख देना है। ये जो जैसे हम बोलते हैं ना शुगर सिरप, ये एसेंस सिरप है। शुगर हम इसमें नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि आजकल जो प्रीमिक्स आती है उसमें इतने मात्रा में चीनी रहता है कि हम अगर एक्स्ट्रा चीनी उसमें शुगर सिरप में देते हैं तो केक एकदम बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। इसलिए हम लोग जो शुगर सिरप बनाते हैं उसमें शुगर ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ पानी और एसेंस डाल के उसको बनाते हैं। अगर आप चाहते हो चीनी देना तो दे सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मीठा हो जाता है अगर चीनी डालते हैं तो, ठीक है। अब इसको, ये ऑरेंज केक को आपको कैसे असेंबल करना है, केक बोर्ड लेना है। केक बोर्ड के ऊपर आप एक लेयर को रख दीजिए ऑरेंज केक के। अब उसके ऊपर शुगर सिरप को, जो एसेंस सिरप है, उसको स्प्रिंकल कर दीजिए। उसके ऊपर आपने जो व्हिपिंग क्रीम बनाया था उसको स्प्रेड कर दीजिए। व्हिपिंग क्रीम के ऊपर आपको ऑरेंज क्रश डालना है। क्रीम के ऊपर अब आपको ऑरेंज क्रश डालना है। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा आप ऑरेंज जेस्ट डाल दीजिए। अगर आप स्पंज में मिलाए हैं तो फिर यहाँ पे स्किप करना है। अगर स्पंज में मिलाए हैं तो लेयर में नहीं देना है, अगर लेयर में देना है तो स्पंज में नहीं देना है, आपको एक जगह देना है। हमें केक को ऐसा नहीं करना है कि एकदम सब में एसेंस, कलर ये सब देके एकदम जैसे दवाई जैसे स्मेल हो जाएगा फिर, ठीक है। हमें बैलेंस करके देना है। तो यहाँ पे अगर आप स्पंज में जेस्ट नहीं दिए हैं ऑरेंज जेस्ट, तो लेयर में थोड़ा सा आप ऑरेंज जेस्ट दे दीजिए। फिर उसके बाद दूसरी लेयर रखिए। फिर वही सेम आपको और सिरप से सोकिंग करना है, फिर क्रीम देना है, फिर क्रश देना है, फिर उसके बाद जेस्ट देना है, फिर से और एक लेयर रखना है। ये हो गया अंदर की लेयर। अब आउटर की कवरिंग आप व्हाइट क्रीम से कीजिए, क्योंकि व्हाइट क्रीम के ऊपर अगर हम कुछ भी कलरफुल करते हैं ना तो खिल के पता चलता है। व्हाइट कलर से आप आउटर कवरिंग कर दीजिए क्रीम से। अब उसके ऊपर आप चाहे क्रीम से डेकोरेशन कर सकते हो, क्रीम के फ्लावर से डेकोरेशन कर सकते हो, चॉकलेट से भी, गार्निशिंग से भी कर सकते हो। ऊपर जो आउटर है, आउटर साइड को आप जेल से पूरा कवर कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप एकदम जेल से पूरा केक को कवर कर सकते हो या आधे को कवर कर सकते हो, या तो ड्रिपिंग इफेक्ट खाली ऑरेंज जेल से आप दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया आपको ऑरेंज केक कैसे बनेगा। अब आप कुछ डिजाइन्स देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। अब सेकंड केक हम देखते हैं जो कि ऑरेंज ट्रफल केक। आप देखिए, ये जो केक मैंने ऑरेंज केक बनाया इसमें चॉकलेट का कहीं पे नामो निशान नहीं है, लेकिन जो ऑरेंज ट्रफल केक है उसमें चॉकलेट से आपको काम करना है, ठीक है। तो उसकी जो स्पंज है उस स्पंज को आपको बनाना है वाइट, ठीक है। फिर आपको चॉकलेट का ट्रफल की क्रीम बनाना है,
क्रीम के अंदर आपको डालना है व्हिप्ड क्रीम ले लिए, अब उसमें ट्रफल ले लिए, ऑरेंज ट्रफल ले लिए, साथ में ऑरेंज एसेंस ले लिए, साथ में 1-2 ड्रॉप ऑरेंज कलर ले लिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दिए। ये बन गया ऑरेंज ट्रफल क्रीम। और जब हम ऑरेंज ट्रफल डाल रहे हैं वो ऑलरेडी ऑरेंज कलर का है, इसलिए अगर हम ये तो क्रीम ऑलरेडी ऑरेंज कलर हो ही जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे स्पंज को व्हाइट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रीम बन गई। अब हम इसको असेंबल करते हैं। ठीक है, कैसे इसको जो केक को असेंबल करेंगे। अब ये ट्रफल केक को कैसे असेंबल करना है, हालांकि मैंने पिछले क्लास में आपको दिखाया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले एक केक की लेयर रखिए, एसेंस सिरप से आप उसको सोकिंग कीजिए, फिर उसके ऊपर ये जो क्रीम बनाए हैं उसको डालिए, ट्रफल क्रीम को। उसके ऊपर आप जो ट्रफल बनाए हैं चॉकलेट का उसको डालिए, उसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए क्रीम के ऊपर। फिर उसके ऊपर ऑरेंज चॉकलेट को एकदम छोटा छोटा टुकड़ा करके दीजिए, उसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। उसके बाद आप इसके ऊपर दूसरी लेयर रखिए। सेम इसी तरह आप 2, 3, 4 जो भी लेयर करना है करके आउटर कवरिंग यहाँ पे आपको व्हाइट से करना पड़ेगा। ठीक है, आप व्हाइट से करो। व्हाइट से करके व्हाइट और ऑरेंज का कोई भी मिक्सचर से आप मिरर ग्लेज कर सकते हो केक को, क्रीम से भी सजा सकते हो केक को। अगर आप मिरर ग्लेज से केक को कवरिंग करते हो तो फिर आप उसमें सिर्फ चॉकलेट से कुछ भी आपको गार्निशिंग रखना है। अगर आप क्रीम से आउटर गार्निशिंग करते हो, डेकोरेशन करते हो, तो क्रीम के फ्लावर से या क्रीम के फ्लावर के साथ साथ आप चॉकलेट रख के भी गार्निशिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एकदम ऊपर में आपको या तो मिरर ग्लेज डालना है या तो ट्रफल क्रीम डालना है। लेकिन सबसे अलग बात इसमें क्या है, इसमें आप जो ऊपर में पोरिंग करोगे उसमें आपका चॉकलेट यूज होना चाहिए। जो ट्रफल क्रीम आपने बनाया है उससे या तो आप पूरे केक को कवर करो या हाफ को कवर करो या ड्रिपिंग इफेक्ट दो, लेकिन आपको चॉकलेट के ट्रफल इसमें बाहर दिखाना है, डालना है, जिससे पता चले कि ये ट्रफल केक है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑरेंज फॉरेस्ट केक। ऑरेंज फॉरेस्ट केक में आपको स्पंज को ऑरेंज कलर के बनाने हैं और क्रीम को व्हाइट रखना है। क्रीम के अंदर आप एसेंस डाल दो, ऑरेंज एसेंस, और क्रीम को व्हाइट रखना है। अब असेंबल कैसे करेंगे, केक बोर्ड के ऊपर ऑरेंज कलर का एक बेस रखेंगे, उसको सोकिंग करेंगे, उसके ऊपर क्रीम को स्प्रेड करेंगे, उसके ऊपर थोड़े से क्रश, ऑरेंज क्रश देंगे। फिर अगर आप टेस्ट को और एनहांस करना चाहते हो तो थोड़े से फ्रूट फिलिंग दे दीजिए और थोड़े से चॉप्ड चॉकलेट दे दीजिए। अब उसके ऊपर दूसरी लेयर रख दीजिए। सेम इसी तरह आपको 2, 3 जितने भी लेयर रखना है रख दीजिए। आउटर जो कवरिंग है उसको आप व्हाइट से कर सकते हो या आप ऑरेंज से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब आउटर की जो गार्निशिंग है उसको आप कंपल्सरीली आपको चॉकलेट से करना है। ठीक है, ऑरेंज कलर के चॉकलेट से करना है। चाहे आप ऑरेंज कलर का जाली बना लो, गेट जैसे बना लो, ऑरेंज कलर के कॉर्ड्स बना लो, ऑरेंज कलर के नहीं तो कद्दूकस कर लो चॉकलेट को, नहीं तो आप चाकू से पीसेस कट कर लो एक पतला पतला एकदम से, और केक के ऊपर उसको कवर कर दो। केक के जो साइड वाल है उस साइड वाल में आप एकदम से कवर कर दो और बीच का जो टॉप का जो बीच का पोर्शन है वहां पे थोड़े से चॉकलेट के गार्निशिंग ये सब रख दो। ठीक है, जैसे हम ब्लैक फॉरेस्ट बनाते हैं सेम डिटो वैसे ही आपको ऑरेंज फॉरेस्ट बनाना है। ब्लैक फॉरेस्ट में हम क्या करते थे, डार्क चॉकलेट से आउटर गार्निशिंग करते थे
अब इसमें क्या करना है, इसमें ऑरेंज चॉकलेट से आउटर गार्निशिंग करना है। मतलब आप चाहे ऑरेंज कलर के जो चॉकलेट है उसको मेल्ट करके पत्ते के ऊपर स्प्रेड करके ऑरेंज के पत्ते बना लो, ऑरेंज के फूल बना लो, कुछ भी आप करो, ऑरेंज चॉकलेट आउटर डेकोरेशन में लगेगा। ठीक है। अगर आप मिडिल में व्हाइट और ऑरेंज कलर के चॉकलेट से गार्निशिंग रखते हो तो साइड वॉल को आप एकदम से कद्दूकस करके या ग्रेट करके एकदम भर दो चॉकलेट से। तो ये हो गया ऑरेंज फॉरेस्ट केक। अब हम देखते हैं ऑरेंज वेलवेट केक। ऑरेंज वेलवेट केक में जितना भी आपका वेलवेट केक आएगा ना, वेलवेट केक मीन्स आपको क्रीम चीज लगेगा। तो इसकी जो स्पंज है उसको आपको बनाना है ऑरेंज कलर का। ठीक है। अब स्पंज बन गया ऑरेंज कलर का। अब इसकी जो क्रीम है उसको हम वाइट रखेंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो स्पंज आप बनाएंगे ना, इस स्पंज में आप ऑरेंज जेस्ट मत डालिएगा, क्योंकि हम लेयर क्रीम के अंदर ऑरेंज जेस्ट देंगे। यहाँ पर एक कंपलसरी आपको ऑरेंज जेस्ट को क्रीम के अंदर देना है, क्योंकि उसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। तो दोनों जगह पे हम नहीं दे सकते, इसलिए हम स्पंज में नहीं देंगे, हम क्रीम में देंगे। ओके। तो स्पंज हमने इमल्सन या येलो कलर, ऑरेंज कलर और एसेंस डाल के बना लिया, लेयर कटिंग कर दी। अब क्रीम कैसे बनाएंगे, इसकी क्रीम जो आप व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लीजिए। थोड़े से क्रीम चीज को फ्रीज से बाहर निकाल के बाहर कुछ समय के लिए रख दीजिए। अब उसको भी उसके अंदर डाल दीजिए। किसके अंदर, व्हिप्ड क्रीम के अंदर आपको डाल लेना है। अब उसके अंदर थोड़े से ऑरेंज एसेंस डालिए, थोड़े से ऑरेंज जेस्ट डालिए, थोड़े से मिल्क मेड डालिए, या तो आपको व्हाइट गनाच थोड़ा सा डालिए। दोनों में से आपको एक चीज डालना है। अगर आप व्हाइट गनाच डालते हो तो आपको मिल्क मेड को स्किप करना है। ओके। अगर मिल्क मेड डालते हो तो व्हाइट गनाच को स्किप करना है। अगर आप दोनों दे दोगे ना तो बहुत मीठा हो जाएगा। क्रीम चीज होती है थोड़ी सी नमकीन, उस चीज को बैलेंस करने के लिए और क्रीम के अंदर एक क्रीमी सिल्की टेक्सचर लाने के लिए यहाँ पे हमने क्रीम चीज यूज किया है। और क्रीम चीज की जो नमकीन सॉल्टनेस है उसको काटने के लिए यहाँ पे या तो हमें गनाच देना है, व्हाइट गनाच, या तो हमें मिल्क मेड देना है। आप कभी भी दोनों को मत दीजिए। अगर आप दोनों देना चाहते हैं तो इसमें से थोड़ा और उसमें से थोड़ा दे दीजिए, उससे भी चल जाएगी। लेकिन आपको हमेशा ख्याल रखना है जो क्रीम का स्वीटनेस है वो बैलेंस रहे। ओके। अब क्रीम को मिक्स कर देंगे, क्रीम बन गई है आपकी। अब इसी क्रीम से आपको लेयर में भी देना है इस क्रीम को, और आउटर साइड में भी देना है। तो अभी असेंबल कैसे करेंगे, बोर्ड के ऊपर केक की एक लेयर रखेंगे, सोकिंग करेंगे एसेंस सिरप से, उसके ऊपर ये जो क्रीम हमने बनाया है फ्रॉस्टिंग उसको स्प्रेड करेंगे। उसके ऊपर लेयर में आप थोड़े से ऑरेंज फ्रूट फुलिंग और थोड़े से क्रश आप मिक्स करके दीजिए। मिक्स करके देने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें से थोड़ा सा देना है, उसमें से थोड़ा, आप देखना दोनों में से थोड़ा थोड़ा दे के देखना टेस्ट कितना अच्छा आता है। ठीक है। सिर्फ आपको ऑरेंज केक में ये दोनों को नहीं देना है, क्योंकि वो एकदम बेसिक केक है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऑरेंज फ्रूट फिलिंग दे दीजिए, थोड़े से ऑरेंज क्रश लेयर में दे दीजिए। अब इसके ऊपर आप दूसरी लेयर रखिए, सेम इसी तरह आप लेयरिंग कर दीजिए। आउटर गार्निश जो कवरिंग है इसी क्रीम से आप कर दीजिए। अब केक का जो डोम पोर्शन निकला होगा ऊपर का, उसको क्रम्स कर दीजिए। थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके आप 10 मिनट के लिए फिर से उसको बेक कर लीजिए। अब वो थोड़ा सा कुरकुरा हो जाएगा, उसको पंखे के नीचे रख के ठंडा कर दीजिए। ठंडा होने के बाद मिक्सी में उसको पीस लीजिए। यहाँ पे जो आउटर गार्निशिंग है, डेकोरेशन है, हमें केक के क्रम्स से ही करना है।
अब ये जो ग्राइंडिंग करने के बाद जो क्रम्स निकला उसको एक छन्नी में रख के केक के चारों तरफ पूरा कवरिंग उससे करना है। आप चाहो तो खाली टॉप का कवरिंग भी कर सकते हो, सिर्फ टॉप का कवरिंग कर दीजिए और नीचे बोर्ड के ऊपर एकदम जैसे बॉर्डर बनाते हैं ना, बॉटम का बॉर्डर, वहां पे भी थोड़ा सा ऑरेंज का क्रम्स दे दीजिए ताकि ऊपर और नीचे लुकिंग थोड़ा अच्छी आए। ठीक है, अब इसके ऊपर आप एक दो चॉकलेट की गार्निशिंग रख सकते हो, या तो आप फ्रेश फ्लावर रख सकते हो या आर्टिफिशियल फ्लावर से भी डेकोरेशन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो कवरिंग है वो क्रम्स से होगी। और एक बात, अगर कभी आपकी केक का जो कलर है वो प्रॉपर आया नहीं है, इतना अच्छा ऑरेंज निकला नहीं है, तो हम क्रम्स उससे कैसे बनाएंगे? तो केक का लुक तो खराब हो जाएगा ना। तो उस टाइम क्या कीजिए, अगर कभी भी ऐसे होता है आपके केक का कलर प्रॉपरली ऑरेंज आया नहीं है, इसलिए आपको डर है जो क्रम्स है वो थोड़ा सा जला जला सा, थोड़ा सा डार्क कलर का ऐसा निकला है, तो उससे आपकी केक का जो कलर है वो खराब हो जाएगा। तभी आप क्या करोगे, तभी आप थोड़े से कोकोनट के बुरादा ले लेना है और उसके अंदर 1 या 2 ड्रॉप ऑरेंज कलर डाल दीजिए, 1-2 ड्रॉप आप एसेंस डाल दीजिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करके पंखे के नीचे आधा 1 घंटे के लिए रख दीजिए। अगर आप ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है तो आप इसमें 1-2 ड्रॉप पानी और डाल दीजिए, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद अगर एसेंस डालने के बाद ये मिक्स हो जाता है तो फिर आपको पानी नहीं देना है। अगर एसेंस और कलर डालने के बाद भी ये कलर नहीं आ रहा है तो आप उसमें 1-2 ड्रॉप पानी डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। एकदम प्रॉपर ऑरेंज कलर हो जाएगा वो कोकोनट का बुरादा। अब 1 घंटा आप इसको पंखे के नीचे रख दीजिए, ये सूख जाएगा। अब इसको केक के ऊपर आप स्प्रेड कर दीजिए। ठीक है, लेकिन एसेंस आपको जरूर डालना है, नहीं तो कोकोनट का स्मेल ज्यादा आएगा। ठीक है, सबसे अच्छी बात है इसमें केक का जो क्रम है प्रॉपरली वही लगता है। अगर आपको सिर्फ एडजस्ट करना है उसके लिए आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब आपको पता चल गया ऑरेंज केक, ऑरेंज ट्रफल केक, ऑरेंज फॉरेस्ट केक, ऑरेंज वेलवेट केक। ठीक है, अब बात आती है, हमने एक फ्लेवर जो कि ऑरेंज है उसको लेके ये 4 वैरायटी बनाया, तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके क्या आप स्ट्रॉबेरी केक नहीं बना सकते? क्या भी आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप स्ट्रॉबेरी केक भी बना सकते हो? जैसे नॉर्मल स्ट्रॉबेरी केक, स्ट्रॉबेरी ट्रफल केक, स्ट्रॉबेरी फॉरेस्ट केक, स्ट्रॉबेरी वेलवेट केक, स्ट्रॉबेरी का 4 वैरायटी हो गया। फिर आप मैंगो का, मैंगो केक, मैंगो ट्रफल केक, मैंगो फॉरेस्ट केक, मैंगो वेलवेट केक, मैंगो का हो गया। अब उसके बाद पाइनएप्पल, पाइनएप्पल केक, पाइनएप्पल फॉरेस्ट केक, पाइनएप्पल ट्रफल केक, पाइनएप्पल वेलवेट केक, जितने तरह के लीची आए, ब्लूबेरी आए, कुछ कीवी आए, कुछ भी आए, आप जो भी बनाना चाहते हो आप इस मेथड से सारे केक्स बना सकते हो। मतलब हर एक केक का आप 4 वर्जन निकाल सकते हो। तो आप खुद सोचिए, अगर हमें 15 टाइप या 20 टाइप के केक मिलते हैं तो 20 × 4 कितने तरह के केक हो गए? 80 टाइप के केक्स आप यहीं पे खड़े खड़े बना लोगे। आपको समझ में आ रही है ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ? मतलब प्रोसीजर सेम है, सिर्फ आपको फ्लेवर के साथ काम करना है। जहाँ पे आपने ऑरेंज चॉकलेट यूज किया वहाँ पे आपको स्ट्रॉबेरी चॉकलेट यूज करना है। जहाँ पे आपने ऑरेंज ट्रफल यूज किया वहाँ पे आपको स्ट्रॉबेरी ट्रफल यूज करना है। जहाँ पे आपने ऑरेंज के क्रम्स यूज किए वहाँ पे आपको स्ट्रॉबेरी के क्रम्स यूज करने हैं, है ना? तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया और आप 80 नहीं 100 वैरायटी के केक आप इसी रूल को फॉलो करके बना सकते हो।
मैं अपने स्टूडेंट्स को इसी तरह सिखाती हूँ कि एक थ्योरी वाला क्लास लेती हूँ, एक प्रैक्टिकल लेती हूँ, जिससे वो इजीली बहुत जल्दी समझ जाते हैं। आप खुद देखिए, आप मुझे लगता है एक ही क्लास से आज आपको इतने सारे केक्स के आइडिया मिल गए। तो आप एक काम कीजिएगा, अपना एक कॉपी रख लीजिए, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो एक कॉपी कर लीजिए, ये जो मैंने 4 वैरायटी बताया उसको आपको लिख लेना है। जैसे स्पंज में किस में मैंने कलर करने के लिए बोला है, किस में वाइट रखने के लिए बोला है, ठीक है, और कौन से क्रीम में क्या ऐड किया है, कौन से लेयर में क्या दिया है, ये आप बना लीजिए चारों का, ठीक है। और ये बनाने के बाद आप खुद, जैसे कोई आपको आगे जाके स्ट्रॉबेरी वेलवेट भी बोल सकता है, मैंगो वेलवेट बोल सकता है, कीवी वेलवेट बोल सकता है, ब्लूबेरी वेलवेट बोल सकता है, ब्लैक करंट वेलवेट बोल सकता है, लीची वेलवेट बोल सकता है, कुछ भी मांग सकता है ना। तो आप एक कॉपी में सारा लिख लो, इसी रूल से आप लिख लो। लिख लेने से जब आप लिखोगे ना, ये चीज आपके दिमाग में अच्छे से समझ आ जाएगी और अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो आप देखिए, इतने छोटे से पीरियड में आपको कितने सारे केक्स के आइडिया हो गए। खाली प्रैक्टिस करने से तो नहीं होगा ना। प्रैक्टिस कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत अच्छा करने के चक्कर में स्पॉन्ज में एसेंस दे दिए, सिरप में एसेंस दे दिए, क्रीम में एसेंस दे दिए, लेयर में फ्रूट फिलिंग, क्रॉस, चॉकलेट्स, सब कुछ दे दिए। इससे आप सोचिए क्या केक का क्या हालत होगा। हर केक का थोड़ा सा फ्लेवर अलग रहता है, हर केक एक दूसरे से थोड़ा अलग रहते हैं। आप अगर सारी चीजें एक ही जगह में डाल दोगे तो उसका हालत क्या होगा, जो होगा वही बढ़िया होगा या खराब होगा। तो इसलिए आपको ऐसे नहीं करना है। एक ही केक को बहुत अच्छा करने के चक्कर में आपको इतना सारा एक में एसेंस, कलर, ये सब नहीं डालना है, ठीक है। जितना, अगर हम स्पंज में एसेंस डालते हैं तो हमें पानी में एसेंस नहीं डालना है। अगर हम पानी में एसेंस डालते हैं तो स्पंज को खाली रखना है, स्पंज में एसेंस नहीं डालना है। लेकिन नहीं तो क्या होगा, क्रश में वही स्मेल और फ्रूट फिलिंग में वही स्मेल और पानी में वही, क्रीम में वही स्मेल, सब होके दवाई जैसे लगने लगेगा। इसलिए आप इस चीज को बैलेंस करके आप केक को दें। केक प्रॉपर वही होता है, आप चाहे जितना सामान यूज करो, लेकिन उसमें जितना यूज कर रहे हो ना, वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। और आप एक काम जरूर कीजिए, आज जाके आप पूरी एक कॉपी में हर केक का 4 वैरायटी बना लीजिए, ठीक है। जैसे ऑरेंज का 4 हो गया, स्ट्रॉबेरी का 4 हो गया, मैंगो का 4 हो गया, लीची का 4 हो गया, ब्लैक करंट का 4 हो गया, जितने भी, पाइनएप्पल का 4 हो गया। ऐसे जितने भी केक्स है सबका आप 4 बनाइए। और बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, आपको सबके क्रीम में क्या ऐड होता है, किस में स्पंज में कलर ऐड होता है, किस में लेयर में क्या डलता है, सबको अच्छे से लिखना है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। आगे चल के मैं आपको वेलवेट केक दिखाऊंगी, लेकिन आज जैसे ऑरेंज के ऊपर बात आई तो मुझे लगा ये सारी बात आपसे कर लूंगी तो आपके मन में एक बहुत अच्छी समझ हो जाएगी केक को लेके, और तुरंत आप इतने वैरायटी के केक से करके आपको पता हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। नहीं तो ऐसे क्या होता है ना, बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं कि चलो सब में फ्रूट फिलिंग दे देते हैं अच्छे के चक्कर में, जहाँ पे चॉकलेट और ट्रफल होना चाहिए। जैसे ट्रफल केक में मैंने बिल्कुल भी ना ही क्रश यूज किया, ना ही मैंने फ्रूट फिलिंग यूज किया, लेकिन जबकि मैंने बेसिक केक में क्रश यूज किया और फॉरेस्ट केक में मैंने दोनों यूज किया। तो ऐसे सब में कुछ कुछ चीजें डलती है, कुछ कुछ स्किप होती है, वो चीज को आपको ध्यान देना है। और एक बात बोलती हूँ, जो भी केक आप बना रहे हो ना, छोटा सा पीस चाहे हो, आप टेस्ट करो बेसिक ऑरेंज केक का क्या टेस्ट है,
ट्रफल केक में क्या टेस्ट है, फॉरेस्ट केक में क्या टेस्ट है और रेड वेलवेट ऑरेंज वेलवेट में क्या टेस्ट है, चारों का अंतर आपको पता होना चाहिए। किस में क्रश का टेस्ट आता है, किस में चीज़ का टेस्ट आता है, किस में चॉकलेट का टेस्ट आता है, सब में अलग अलग है। वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि किस चीज़ के साथ किस चीज़ का कॉम्बिनेशन कैसा टेस्ट देता है। इससे आप कभी भी अगर कस्टमर आएंगे ना आपके पास कि हमें एक ऑरेंज फ्लेवर का केक बना दीजिए, तो आप अगर वो अपने से बताते हैं हाँ हमें ऑरेंज वेलवेट बना दो कि ऑरेंज ट्रफल बना दो, तो कोई बात नहीं है। अगर वो आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप अपने हिसाब से ना एक ऑरेंज केक बना देना, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इनमें से क्या बनाओगे? आप खुद टेस्ट करके उसका टेस्ट आपको पता होगा तब तो आप बना पाओगे। अगर खुद आप टेस्ट करके फिर कस्टमर को सजेस्ट करके आप केक दोगे ना, देखना वो कस्टमर और 4 कस्टमर लेके आपके पास आएगा, कभी वापस नहीं जाएगा। और ऐसे अगर एक वैरायटी के ना, जैसे ऑरेंज केक है, आप जब उनको बोलोगे कि उसका ये वैरायटी है, ये है और इसके अलावा और फ्यूजन केक्स भी है ऑरेंज को लेके, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी फ्यूजन का बारी आया नहीं है, अभी प्लेन बेसिक क्लास चल रहा है, इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ, नहीं तो सब कुछ मतलब खिचड़ी हो जाएगा। तो वो आप उनको बोलिए तो उनको ऐसे लगेगा कि हाँ आंटी हैं, ये जो केक बनाती है इनको पता है बहुत कुछ, और उनका एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन होगा। और कोई भी प्रोफेशन में आप घुसते हो ना, आप डीपली उसको समझिए, टेस्ट कीजिए। जब तक अगर आपको सेल नहीं करना है अलग बात है, लेकिन अगर इसमें आप घुस रहे हो ना, तो आपको कम से कम उसका टेस्ट का चेंज, जो टेस्ट का चेंज है वो तो पता होना चाहिए ना। क्या पता इंसान को कब क्या कौन सा चीज़ कब काम आ जाए, शायद आप ये बिजनेस में सबसे आगे निकल जाए। इंसान जो सोचता है कभी वो होता नहीं है, अब जो होता है वो कभी वो सोच के नहीं रखता है। इसलिए आप जो भी सीख रहे हो अच्छे से सीखिए, ताकि कल को जाके आप या तो इंडिपेंडेंट बन सके, या तो सेल कर सके, या तो आप बच्चों को सिखा सके, आप टीचर बन के स्टूडेंट्स को की क्लास ले सके। अगर सेल नहीं कर पाएंगे क्लास तो ले सकते हैं, है ना। तो आज के लिए मैं इतना रखती हूँ। अगर आपको ये क्लास में कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मेरी बहुत बहुत विनती है आपसे, अगर आपकी नज़र में ऐसे कोई हैं जो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं घर से, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे कोई भी हो, आप प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी ऐसे जन के पास ये वीडियो चले जाए जो सच में सीखना चाहती है, तो उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। अब बात आती है केक के रेट की। केक के रेट कैसे रखें? देखिए, जो ऑरेंज केक है वो एकदम बेसिक केक है, उसमें हमारा ज़्यादा सामान भी यूज नहीं हुआ, तो उसको सबसे कम रेट रखना है, बेसिक केक का रेट उसको रखना है। और ऑरेंज फॉरेस्ट में हमने बहुत सारा चॉकलेट यूज़ किया है, साथ में फ्रूट फिलिंग भी यूज़ किया है, तो उसका रेट और थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और ऑरेंज ट्रफल क्रीम का और थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें हम ट्रफल यूज किए हैं, आउटर में भी अंदर भी चॉकलेट भी यूज किए हैं, तो उसका भी रेट रहेगा। और सबसे ज़्यादा रेट रहेगा ऑरेंज वेलवेट का।